हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम कैसा ये इश्क है एक दर्द भरी प्रेम कहानी का 8वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। अनाया ने अब फ्रस्ट्रेट होते हुए उसे देखा और अपनी आंखों में बेहद नाराजगी लिए बोली, मैं अलग होना चाहती हूँ आपसे। मुझे नहीं रहना आपके साथ, क्योंकि अब आपके साथ रहते हुए मुझे घुटन होने लगी है। मैं एक ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती जिसके लिए मेरी जान से ज़्यादा अपनी ईगो हो, जिसे मेरी हर एक छोटी छोटी बात से तकलीफ हो, जो मुझे अपनी बीवी की तरह नहीं बल्कि अपने एक गुलाम की तरह रखना चाहता हो, उसे मेरे कहीं आने जाने से भी प्रॉब्लम हो। मैं नहीं रहना चाहती ऐसे इंसान के साथ, और इसलिए मैंने अब डिसाइड कर लिया कि मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। आर यू श्योर लिटिल गर्ल? रुद्रम एकदम एक्सप्रेशन लैस होकर बोला। अनाया अपनी सूनी नज़रों से उसे देख रही थी। रुद्रम अब एक बार फिर से उसके ऊपर झुका और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सोच समझकर फैसला लेना लिटिल गर्ल, कहीं ऐसा ना हो बाद में तुम्हें पछताना पड़े। कहते वक्त रुद्रम की आंखों में धमकी साफ देखी जा सकती थी। उसे देखते हुए अब अनाया को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। अपनी जान जाते देख उसने जो डर महसूस किया और उसके बाद उसने जिस तरह से रुद्रम पर अपना गुस्सा उतारा, इन सब में तो वो ये भूल ही चुकी थी कि रुद्रम के हाथों की तो वो पहले से ही कठपुतली बन चुकी है। उसकी मर्जी हो या ना हो, उसे वो सब करना ही पड़ेगा जो रुद्रम चाहता है, क्योंकि अगर उसने रुद्रम के खिलाफ जाने की कोशिश की तो रुद्रम जो करेगा वह कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अपनी ही आंखों के सामने अपने ही नहीं नहीं कहते हुए वो एकदम से कांप उठी और रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, मेरा 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 वो मतलब बिल्कुल नहीं था। मैं गुस्से में थी और वो सब बोल गई, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या 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 कह रही हूँ? मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। मुझे कहीं चोट नहीं लगी। कहते हुए वो रो रही थी और रुद्रम को देख रही थी। उसे यूँ रिक्वेस्ट करते हुए देखकर रुद्रम के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन पहले तो तुम कुछ और बोल रही थी ना लिटिल गर्ल? अनाया ने रोते हुए अपने होठों को भींच लिया और बोली, गलती हो गई मुझसे मिस्टर रुद्रम, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कहते हुए साफ पता चल रहा था कि वो कितनी ज़्यादा परेशान हो चुकी है, लेकिन रुद्रम को तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो मुस्कुराते हुए उससे अलग हुआ और उसने अपनी टी शर्ट निकाली और फिर चेस्ट पुलअप मशीन पर जाकर बैठ गया। अनाया उसकी तरफ देख रही थी। रुद्रम एक्सरसाइज करते हुए बोला, ठीक है लिटिल गर्ल, मैं सब भूल जाऊंगा, माफ़ भी कर दूंगा, लेकिन इतनी आसानी से तुम्हें मेरी माफ़ी नहीं मिलेगी। तुम्हें मेरी माफ़ी कमानी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर अनाया को यकीन नहीं हो रहा था कि सच में रुद्रम उसे ये सब कह रहा है। उसकी कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो झुक रही थी और अब सब कुछ नॉर्मल करने की बजाय रुद्रम खुद इस बात को आगे बढ़ा रहा था। रुद्रम एक्सरसाइज करते हुए बोला, कल तुमने मुझे बहुत हर्ट किया लिटिल गर्ल, लेकिन इट्स ओके, मैं सब भूल सकता हूँ। पर कल तुमने मेरी बेबी गर्ल को भी हर्ट किया। ना जाने उसने मेरे बारे में क्या क्या कहा, ना जाने उसके बारे में तुमने क्या क्या कहा, और फिर आखिर में तो तुमने उसे। कहते हुए रुद्रम ने अनाया की तरफ देखा। अनाया हैरानी से सोच रही थी कि उसने मलाइका से क्या कहा। बेबी गर्ल का मतलब तो मलाइका ही हुई, पर उसने मलाइका से कब क्या कहा और फिर आखिर में उसने क्या किया, वो सोचे जा रही थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है मिस्टर रुद्रम? रुद्रम एक्सरसाइज करते हुए मुस्कुराया और बोला, ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है लिटिल गर्ल कि तुमने किया क्या है। बस तुम इतना समझ जाओ कि अगर तुम्हें मेरी माफ़ी चाहिए तो तुम्हें मेरी बेबी गर्ल से माफ़ी मांगनी होगी। कहते हुए रुद्रम ने अनाया की तरफ देखा। उसकी बात सुनकर अनाया के पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। रुद्रम उसके साथ ऐसा करने की सोच भी कैसे सकता है? मलाइका के लिए वो उसे नीचा कैसे दिखा सकता है? अभी वो नाराज़गी से उसे देख ही रही थी कि रुद्रम वहीं से खड़ा हुआ और फिर शिपर से पानी पीता हुआ उसके पास आया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर मलाइका तुम्हें माफ़ कर देती है तो मैं भी तुम्हें माफ़ कर दूंगा लिटिल गर्ल, लेकिन अगर उसने तुम्हें माफ़ नहीं किया तो तुम सोच भी नहीं सकती कि क्या हो सकता है। नाउ चॉइस इज़ योर लिटिल गर्ल। कहकर उसने एक बार फिर से सिपर में से पानी पिया और सिपर वहां पर रखकर जिम एरिया से बाहर चला गया।
अनाया बस उसे जाते देखती रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सच में रुद्रम उसके साथ ऐसा करेगा। हर रोज उसे रुद्रम एक नया झटका देता था। जब से उसकी शादी हुई थी तब से ही ना जाने रुद्रम उसके साथ क्या क्या किया था। हर एक बात उसने एक्सेप्ट की क्योंकि रुद्रम के पास उसकी कमजोरी थी। रुद्रम उसके साथ जो भी करता था उसे उस पर गुस्सा आता था, लेकिन उसके बाद रुद्रम उसे मना भी लेता था और वो पागलों की तरह हर बार मान जाती थी। लेकिन अब तो हद हो रही थी। उसे गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी। यूं दीवार से लगे हुए वो नीचे जमीन पर बैठी और रोने लगी। सिवाय रोने की वह कुछ और भी कर भी नहीं सकती थी। अनाया का कमरा। जिम एरिया से बाहर निकलकर रुद्रम अपने कमरे में आ चुका था। वहां आकर वो सीधा वॉशरूम में चला गया। नहाकर वो वॉशरूम से बाहर आया। इस वक्त उसने एक वाइट कलर का बाथरोब पहना हुआ था। बाहर आते ही उसने अपनी नज़रें पूरे कमरे में घुमाई, लेकिन अनाया उसे कमरे में कहीं दिखाई नहीं दी। इसका मतलब अभी तक वो वहां से आई ही नहीं थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा अजीब थे। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। उसने कपबोर्ड में से अपने लिए कपड़े लिए और फिर चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। कुछ देर बाद वो ड्रेसअप होकर बाहर आया तो एक बार फिर से उसने पूरे कमरे में अपनी नज़रें घुमाई, लेकिन इस बार भी अनाया उसे कहीं नज़र नहीं आई तो उसका दिमाग घूमने लगा। अपने बालों में हाथ चलाते हुए वो रूम से बाहर आकर जिम एरिया की तरफ गया। जैसे ही वो जिम एरिया के बाहर आया उसकी आंखें बड़ी हो गई। सामने ही वो अनाया को देख सकता था, जो दीवार से लगी पूरी तरह से झुकी हुई थी। वो एक हद तक नीचे ज़मीन पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें भी बंद थीं। अब वो हल्का-हल्का काँप भी रही थी। उसे यूँ देखकर रुद्रम की आंखें फटी की फटी रह चुकी थी। वो जल्दी से अंदर की तरफ आया और उसके बिल्कुल करीब आकर नीचे झुक गया। अनाया को हाथ लगाते ही उसे अपना हाथ जलता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि अनाया की पूरी बॉडी ही आग की तरह जलती हुई लग रही थी। उसे बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर था। रुद्रम की धड़कन एकदम तेजी से बढ़ गई। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ चुका था। उसने जल्दी से अनाया को अपनी गोद में उठाया और जिम एरिया से बाहर की तरफ लेकर आया, क्योंकि जिम एरिया में बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पर एसी चल रहा था। शायद इसी की वजह से वो बहुत ज़्यादा कांप रही थी और कल से ही उसने कुछ खाया नहीं था, जिसकी वजह से शायद उसे फीवर हुआ हो। लेकिन अभी रुद्रम को कुछ भी पता नहीं था। वो जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे में लेकर आया और उसे बेड पर लिटाया। अगले ही पल उसके हाथों में उसका फ़ोन था और वो डॉक्टर को फ़ोन कर रहा था। डॉक्टर को फ़ोन करने के बाद वो एक बार फिर से अनाया पर झुका और उसके माथे को छूकर देखने लगा। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे उसका बुखार बढ़ता ही जा रहा था। रुद्रम के चेहरे पर बेचैनी साफ देखी जा सकती थी। वो घुटने के बल नीचे ज़मीन पर बैठ गया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, नो, नो लिटिल गर्ल, नो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अभी 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 डॉक्टर आ जाएंगे और तुम बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाओगी। सॉरी लिटिल गर्ल, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई। कहते वक्त आज पहली बार उसकी आवाज़ में एक तड़प, एक बेचैनी महसूस हो रही थी। लेकिन अनाया के लिए ये बेचैनी और ये तड़प खुद अनाया नहीं देख सकती थी, क्योंकि वो बेहोश थी। रुद्रम बेचैनी से कांप रहा था। तभी दरवाज़ा नॉक हुआ तो उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला। डॉक्टर आ चुके थे। अंदर आकर उन्होंने अनाया की तरफ देखा। वो उसका चेकअप कर रहे थे। उसे बहुत ज़्यादा हाई फीवर था। उसका चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने रुद्रम की तरफ देखा और बोला, कुछ हुआ है क्या मिस्टर रुद्रम? उसकी बात सुनकर रुद्रम ने अपनी आँख से दहकती नज़रें उन पर डाली। डॉक्टर थोड़ा सहम गए और संभलते हुए बोले, सॉरी मिस्टर रुद्रम कि मैं आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहा हूँ, लेकिन मिस्टर अनाया को देखकर लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी से जूझ रही हैं। उनका मेंटली लेवल काफ़ी बिगड़ गया है। वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं और शायद वो अपने खाने पीने पर भी ध्यान नहीं दे रही। अगर ऐसा चलेगा तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। रुद्रम चुपचाप डॉक्टर की बात सुन रहा था। उसके चेहरे पर अभी तक कोई रिएक्शन नहीं था। डॉक्टर आगे बोले, इन्हें इतना ज़्यादा फीवर हो चुका है कि वो फीवर इनके माइंड को इफ़ेक्ट कर रहा है। अगर इनका फीवर कम नहीं हुआ तो हो सकता है इन्हें दिमागी तौर दौर पड़ने की स्थिति भी पैदा हो सकती है। प्लीज़ आप इनका ध्यान रखिए। शायद ये खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रही हैं या कोई बात है जो इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ऐसे में आप कोशिश
आप सिर्फ अपने पेशेंट का इलाज कीजिए। मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये मैं खुद देख लूँगा। आपको यहाँ पर मैंने मेरी वाइफ़ का ट्रीटमेंट करवाने के लिए बुलाया है, ना कि भाषण देने के लिए। रुद्रम उसकी बात बीच में ही काट कर बोला। उसे इतने ज़्यादा गुस्से में देखकर डॉक्टर भी सहम गए और अनाया का आगे का ट्रीटमेंट करने लगे। उन्होंने उसे कुछ इंजेक्शन दिए और फिर साइड टेबल पे कुछ दवाइयाँ भी रखीं। सब कुछ करने के बाद उन्होंने दोबारा रुद्रम की तरफ देखा और बोले, मैं अपनी तरफ से जो कर सकता था मैंने कर दिया। मेरी बातें आपको बेशक बुरी लगी हो, लेकिन आप उन बातों पर थोड़ा ध्यान दें। ये डॉक्टर नॉर्मल डॉक्टर नहीं थे, बल्कि रुद्रम के फैमिली डॉक्टर थे, इसलिए वो रुद्रम के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे। उनका नेचर और उसका रवैया दोनों से वो बहुत अच्छी तरह से परिचित है। इसलिए भले ही डरते हुए, लेकिन उन्होंने अपनी बात रुद्रम से कह दी थी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अनाया पर ध्यान दे। अपनी बात कहने के बाद डॉक्टर कुछ देर रुद्रम को देखते रहे। हालांकि उन्हें पता था कि रुद्रम जवाब नहीं देगा, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद थी। पर जब काफ़ी देर रुद्रम ने कुछ नहीं कहा तो उन्होंने गहरी सांस ली और फिर वहाँ से चले गए। जैसे ही डॉक्टर ने दरवाज़ा खोला, रुद्रम को ऐसा लगा जैसे बाहर कोई कोई है। उसने अपने ध्यान को थोड़ा फोकस किया और फिर कुछ समझते हुए साइड टेबल के पास लगे हुए बटन को दबाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। दीवार से लगकर खड़े हुए वो अनाया की तरफ देख रहा था। अब वो कमरे में ही बने हुए बार एरिया की तरफ गया, जहाँ पर एक रूम फ्रिज लगा हुआ था। उसने उस फ्रिज में से आइस क्यूब निकाल कर एक बाउल में डाली और फिर एक कपड़ा लेकर अनाया के पास आया और उसके बिल्कुल करीब होकर बैठ गया। उसने अनाया के सिर पे अपना हाथ रखा। अभी भी उसका सिर बुरी तरह से तप रहा था। उसके बुखार को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। रुद्रम ने वो आइस क्यूब वाला बाउल साइड टेबल पे रखा और उसमें रुमाल को अच्छी तरह से भिगोने के बाद निचोड़कर अनाया के सिर पर रखने लगा। अनाया अभी भी बेहोश थी और डॉक्टर उसे जो दवाइयाँ देकर गए थे, उसके बाद वो काफ़ी देर तक बेहोश रहने वाली थी। रुद्रम लगातार उसके सिर पे ठंडे पानी की पट्टी कर रहा था। करीबन 1 घंटे बीत चुका था। रुद्रम के हाथ एक पल के लिए भी नहीं रुके थे और ना ही उसने अनाया की तरफ देखना बंद किया था। वो लगातार उसे देख भी रहा था और उसके सिर पे पट्टी भी रख रहा था। हालांकि उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। कुछ देर बाद उसने अनाया के सिर को फिर से छू कर देखा तो अब फीवर थोड़ा कम हो चुका था। उसने मशीन से उसका फीवर चेक किया तो काफ़ी हद तक अनाया नॉर्मल हो चुकी थी। अब उसने उस बाउल को वापस उसकी जगह पर रखा। सब कुछ करने के बाद वो वापस अनाया के पास आकर बैठा और अपने हाथ से अनाया के बालों को सहलाने लगा। यूं ही कुछ देर उसके बालों को सहलाने के बाद रुद्रम उसके बगल में लेट गया और फिर अनाया के गाल पे हाथ रखकर उसे देखने लगा। देखते ही देखते रुद्रम की आंखों में नमी आ गई थी। जो रुद्रम आज तक पहाड़ की तरह सख्त बनकर रहा था, अब अनाया को देखते हुए वो पिघल रहा था। हालांकि उसकी आंसू आंखों से बाहर नहीं आ रहे थे, लेकिन आंखें गहरी लाल होती जा रही थी। वो अनाया की तरफ देखते हुए बोला, बहुत परेशान करता हूँ ना मैं तुम्हें, पर क्या करूँ, और कोई ऑप्शन नहीं है लिटिल गर्ल। सॉरी तुम्हें इतना टॉर्चर करता हूँ। पर कहते हुए उसने अपने होठों को हल्का सा भींच लिया। अब वो उसके चेहरे की तरफ बढ़ा और उसके माथे को चूम लिया। जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें हिम्मत करनी होगी। तुम यूं ही कमज़ोर नहीं पड़ सकती। मैं जानता हूँ मैं जो करूँगा उससे तुम्हें बहुत तकलीफ़ होगी, लेकिन वो तकलीफ़ सहनी ज़रूरी है और जितनी तकलीफ़ तुम्हें होगी उससे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे भी होगी। पर कहते कहते वो एक बार फिर से चुप हो गया। उसने अनाया के माथे से अपना माथा लगाया और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर वो यूं ही अनाया को महसूस करता रहा और फिर जब उसे धीरे धीरे अनाया बिल्कुल नॉर्मल होती हुई महसूस हुई तो वो अपनी जगह से उठा और बेड से हटकर सोफे की तरफ आ गया। सोफे पर बैठकर उसने टेबल पे रखा हुआ अपना लैपटॉप ऑन किया और उस पर कुछ काम करने लगा, लेकिन बार बार उसकी नज़रें अनाया की तरफ ही जा रही थी। अनाया पर दवाइयों का असर धीरे धीरे कम हो रहा था। वैसे भी सुबह से दोपहर होने आ चुका था। जब वो लोग ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आए थे तो माया जी ने सर्वेंट्स को अनाया के कमरे में भेजा।
लेकिन रुद्रम ने ये कहकर मना कर दिया था कि अभी उन दोनों को भूख नहीं है। माया जी थोड़ा हैरान तो हुई, लेकिन वो रुद्रम के रवैये को जानती थी, इसलिए उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। पर अब जब दोपहर का वक्त हो चुका था, तो उन्होंने एक बार फिर से सर्वेंट को अनाया के कमरे में भेजा। रुद्रम लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था और उसी वक्त सर्वेंट ने दरवाज़ा नॉक किया। रुद्रम ने इलेक्ट्रॉनिक बटन से दरवाजा खोला तो वो सर्वेंट उसके सामने सर झुकाकर खड़ी हो गई और लंच के बारे में पूछने लगी। रुद्रम ने बिना उसकी तरफ देखे लंच का मेनू बताना शुरू कर दिया। वेजिटेबल सूप और वेजिटेबल खिचड़ी और फ्रूट सलाद। अनाया, जो अभी अभी होश में आई थी और अपनी जगह पे उठकर बैठी थी, उसकी नज़रें रुद्रम पर थी और उसके मुंह से लंच का मेनू सुनकर उसके होठों पे हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसे याद था कि आज सुबह रुद्रम और उसके बीच क्या हुआ, लेकिन अब रुद्रम उसके लिए वो सब ऑर्डर कर रहा था तो उसे अच्छा लग रहा था। हालांकि नाराज़गी उसे बहुत ज़्यादा होती थी, रुद्रम पर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता था, लेकिन इतनी ही जल्दी वो गुस्सा शांत भी हो जाता था। वो लगातार रुद्रम की तरफ देख रही थी। जैसे ही रुद्रम को महसूस हुआ कि अनाया अपनी जगह पर उठकर बैठ गई है, तो उसने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। एक नज़र उसे देखने के बाद अब रुद्रम ने उसे सर्वेंट की तरफ देखा और बोला, मैंने अभी अभी तुम्हें जो मेनू बताया है वो सब तुम्हें मलाइका के रूम में भिजवाना है, क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं है। मेरे लिए तुम्हें नॉर्मल लंच ही रेडी करना। उसकी बात सुनकर सर्वेंट ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर वहाँ से चली गई। अनाया बस रुद्रम की तरफ देखते ही रह गई। अभी कुछ पल पहले ही उसे ऐसा लग रहा था जैसे रुद्रम को उसकी परवाह है, लेकिन एक बार फिर से उसका दिल टूट चुका था। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि वो खुद की कंडीशन महसूस कर सकती थी, लेकिन उसकी परवाह करने की बजाय रुद्रम मलाइका की परवाह कर रहा था। उसकी आंखों में एक बार फिर से आंसू आने लगे। अपने आंसू पोंछते हुए वो अपनी जगह से खड़ी हुई और वॉशरूम की तरफ जाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसको अपना सिर भारी होता हुआ महसूस हुआ और वो चक्कर खाकर गिर गई। एकदम से उसे गिरते हुए देख रुद्रम अपनी जगह से खड़े होने लगा, लेकिन फिर भी अपनी मुट्ठियों को कसते हुए वो वापस अपनी जगह पे बैठ गया। उसका चेहरा कांप रहा था, जबकि अनाया बेड पर गिर चुकी थी। उसकी कमर से बहुत तेज दर्द उठा, जिससे उसकी आह निकल गई, लेकिन रुद्रम उसे संभालने के लिए आगे ही नहीं आया। वो अभी भी अपनी जगह पर बैठा था। उसके हाथ मुट्ठियों में बंधे थे और चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। अनाया की आंखों से आंसू आ गए थे। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो इतनी बुरी हालत में हो और रुद्रम ने उसे संभाला ना हो। चाहे जैसे भी हो, लेकिन रुद्रम उसे संभाल लेता था, पर आज तो वो बिल्कुल भी उसके पास नहीं आया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर वो यूं ही रोती रही और फिर अपनी जगह से एक बार फिर से उठने की कोशिश की और इस बार और ज़्यादा हिम्मत करके धीरे धीरे चलने की कोशिश भी की थी। उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन जिस तरह से वो कोशिश कर रही थी, वो दरवाजे तक पहुंच चुकी थी और अब उसकी हिम्मत टूट रही थी। उसे अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। उसने जैसे ही वॉशरूम के अंदर अपना पैर रखा, एक बार फिर से उसके कदम लड़खड़ा गए, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाल दरवाजे पर अपने हाथ रखे और वह गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसने अपनी नजरें घुमाकर रुद्रम की तरफ देखा, जो उसे देख भी नहीं रहा था। वो उसकी तरफ देखते हुए मन ही मन बोली, आपको मलाइका की फिक्र है? बीमार मैं, उसे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इस बात की फिक्र है, लेकिन आपके सामने मैं दर्द से तड़प रही हूँ तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है मिस्टर रुद्रम, आप अगर मुझे तकलीफ़ में देखना चाहते हैं तो ठीक है। अब मैं भी आपसे कोई शिकायत नहीं करूँगी। आपके हाथों की कठपुतली हूँ ना, तो अब मैं बस वो कठपुतली ही बनकर रहूँगी। ना चाहते हुए भी मेरे दिल में आपके लिए जो एहसास आ रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि यही एहसास मुझे और ज़्यादा तड़पाते हैं। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू और भी ज़्यादा तेज़ी से बहने लगे। उसने अपने गालों को साफ किया और फिर वॉशरूम के अंदर चली गई।
उसके जाने के बाद रुद्रम ने अपनी नज़र उठाकर दरवाजे की तरफ देखा और फिर कुछ सोचते हुए अपना चेहरा ऊपर की तरफ करते हुए अपना सर सोफे पर टिका लिया। उसका चेहरा बेहद लाल दिखाई दे रहा था, पूरी नसें बाहर की तरफ उभर रही थी। कुछ देर बाद अनाया वॉशरूम से बाहर आई तो रुद्रम सामने काउच पर नहीं बैठा था। अनाया अपनी नमी भरी आंखों के साथ मुस्कुराई और बोली, आपसे प्यार और केयर की उम्मीद तो पहले ही नहीं थी, लेकिन दिल में जो बची कुची उम्मीद थी अब वो भी टूट गई। बोलकर वो बेड की तरफ आ गई और अपनी पीठ हेड रेस्ट से लगाकर बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ रुद्रम नीचे हॉल में आया और फिर अपनी नज़रें हर जगह घुमाकर किचन की तरफ बढ़ गया। किचन में इस वक्त सर्वेंट लंच की तैयारी कर रही थी। उसे किचन के दरवाजे पर देखकर सभी सर्वेंट हैरान रह गए। आज दूसरी बार था जब रुद्रम किचन में आ रहा था। एक बार पहले वो किचन में तब आया था जब अनाया किचन में थी और आज एक बार फिर से वो किचन के दरवाजे पर खड़ा था। सभी सर्वेंट्स की सांसें हल्क में अटकी हुई थी। रुद्रम अंदर की तरफ आया और फिर एक सर्वेंट की तरफ देखने लगा जो मलाइका के लिए खाना सर्व कर रही थी। वो उस सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोला, ये खाना तुम्हें मलाइका के रूम में नहीं मेरे रूम में लेकर जाना है। वो सर्वेंट हैरान हो गई क्योंकि अभी कुछ देर पहले वो खुद रुद्रम से पूछने गई थी कि उसे लंच क्या क्या चाहिए, तो उसने लंच में नॉर्मल खाने का ऑर्डर दिया था और यह वाले खाना उसने मलाइका के रूम में बनवाया था, मलाइका के लिए बनवाया था। और जब वो सारा खाना मलाइका के लिए लेकर जा रही थी तो अब खुद रुद्रम ही मना कर रहा था। वो सर्वेंट रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है, मैं मिस मलाइका के लिए खाना अलग से मिस मलाइका के लिए खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो घर पर नहीं है। रुद्रम ने उसकी बात बीच में ही काट कर कहा और फिर बिना कुछ कहे सुने सीधा किचन से बाहर आ गया। मानवी जी को कुछ देर पहले किचन में जा रही थी, लेकिन रुद्रम को देखकर वो किचन के दरवाजे से ही वापस लौट गई थी। एक बार फिर से वो किचन के दरवाजे पर खड़ी थी और उनके होठों पर मुस्कुराहट थी। वो अंदर आई और उस सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोली, तुम बस 10 मिनट रुको। कहते हुए वो गैस काउंटर की तरफ बढ़ गई। उन्होंने जल्दी से गैस पर एक बर्तन रखा और फिर उसमें घी डालकर और फिर कुछ अन्य चीज़ें डालते हुए कुछ बनाने लगी। दरवाज़ा नॉक हुआ तो अनाया ने अपनी आंखें खोली। बेड पर बैठे बैठे वो कब नींद में चली गई थी उसे पता ही नहीं चला। उसने इलेक्ट्रॉनिक बटन से दरवाज़ा खोला तो एक सर्वेंट हाथों में ट्रे लिए अंदर आई। अनाया उस सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोली, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये खाना वापस ले जाओ। वो सर्वेंट मुस्कुराई और बोली, सॉरी, मैं ये खाना वापस नहीं लेकर जा सकती। मुझे स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि आपको खाना खिलाया जाए। अनाया व्यंग से मुस्कुराई और बोली, तुम्हें ऑर्डर फॉलो करना है तो करो, लेकिन मुझे किसी का ऑर्डर नहीं मानना। वो जानती थी कि रुद्रम ने ही इस सर्वेंट को ऑर्डर दिए होंगे। उसने मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखा तो अब वो बेचारी सर्वेंट रुद्रम और अनाया दोनों के बीच में खुद को फंसता हुआ महसूस कर रही थी। वो अनाया की तरफ देखते हुए बोली, मुझे ऑर्डर थे कि मैं आप तक ये खाना पहुंचा दूं। आपको जब खाना हो आप खा लेना, पर प्लीज़ मैम खा लेना। बोलकर उसने अपना सर झुकाया और वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद अनाया ने दरवाज़ा बंद किया और फिर मुंह बनाते हुए बोली, जब मेरी कोई फिक्र ही नहीं है तो ये सब दिखावा करने की भी क्या ज़रूरत है। खाना खाऊं या ना खाऊं आपको क्या ही फ़र्क पड़ता है मिस्टर रुद्रम। आप रहिए कुछ अपने लोगों के साथ, मैं तो पराई हूँ आपके लिए। बोलते वक्त उसके चेहरे पर उदासी और मायूसी साफ देखी जा सकती थी। उसे भूख तो बहुत लगी थी क्योंकि कल से ही उसने कुछ नहीं खाया था, बस दवाइयाँ खाई थी और शायद इसलिए वो अपनी आंखें खोलकर बैठी थी, वरना बेहोश होकर इधर उधर गिरी होती। वो खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी क्योंकि अब उसे कमज़ोर नहीं पड़ना था, लेकिन काफ़ी रोकने के बाद भी वो खुद को रोक नहीं पाई तो अपनी जगह से उठकर खाने के ट्रे की तरफ बढ़ी। उसने ट्रे में देखा तो वेजिटेबल सूप, खिचड़ी, सलाद और उसके साथ एक और चीज़ रखी थी। वो था सूजी का हलवा जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। उसे देखते हुए उसकी आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए। जब वो छोटी थी तो उसकी मॉम उसके लिए हलवा बनाया करती थी, लेकिन अब तो ना मॉम थी और ना ही उसका बनाया ये प्यारा हलवा। एक बार फिर से उसका दिल पूरी तरह से उतर गया और वो वापस बेड की तरफ आ गई। वही दूसरी तरफ एक लग्जरियस क्लब
एक चेयर पे मलाइका बैठी थी तो उसके सामने ही दूसरी चेयर पे नायरा वर्मा बैठी थी। मलाइका का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। नायरा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और उसे देखते हुए बोल, क्या इतना परेशान हो रही है? छोटी सी तो बात है। मलाइका ने गुस्से से उसे देखा और बोली, छोटी सी बात नहीं है। आज तक रुद्रम ने मेरे साथ कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया। अगर किसी ने नजरें उठाकर भी मेरी तरफ देखा है तो रुद्रम उसकी आंखें नोच लेता है। लेकिन कल उस दो कौड़ी की लड़की ने मुझे चुड़ैल कहा। वो बोल ही रही थी कि नायरा जोरों से हंसने लगी और उसे हंसते हुए देखकर अब मलाइका और भी ज्यादा चिढ़ गई थी। उसने अपना हाथ उठाया और वहां से खड़ी होकर बाहर की तरफ जाने लगी। लेकिन नायरा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोली, सॉरी सॉरी, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे सच में हंसी आ रही है। मलाइका गुस्से से उसे देखते हुए बोली, आर यू सीरियस? यहाँ मैं हम दोनों के लिए इतना कह रही हूँ और तुम्हें हंसी आ रही है? तुम जानती हो ना रुद्रम हमारे लिए कितना जरूरी है। उस आरव वर्मा के पास कुछ भी नहीं है। जो है वो भी रुद्रम का दिया है। अगर रुद्रम वापस ले ले तो उसकी हालत भिखारी से भी बदतर हो जाएगी। बोलते हुए वो अपनी जगह पर वापस बैठ गई। नायरा ने काउंटर पर रखा हुआ वाइन का ग्लास उठाया और बोली, मैं जानती हूँ, इसलिए तो चाहती हूँ कि तुम रुद्रम को अपने काबू में कर लो ताकि हम दोनों वो हासिल कर सके जो हमें चाहिए। बोलकर उसने वाइन के ग्लास को अपने होठों से लगा लिया। मलाइका ने भी अपना ग्लास उठाया और अपने होठों से लगाकर उसे एक ही बार में पूरा खत्म कर दिया और फिर नायरा की तरफ देखते हुए बोली, अगर जो चाहिए वह हासिल करना है तो अब छोटे मोटे दांव खेलना बंद करेंगे और कुछ बड़ा धमाका करना होगा। उसकी बात सुनकर नायरा उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। मलाइका ने एक वाइन की शॉट और लिया और फिर नायरा की तरफ देखते हुए बोली, अब तक उस अनाया वर्मा को मैंने इसलिए छोड़ रखा था कि उसे नहीं खत्म करना चाहती थी, बल्कि रुद्रम की दीवानगी खत्म करना चाहती थी। लेकिन अब रुद्रम की दीवानगी और वो अनाया दोनों ही मेरे रास्ते में आ रहे हैं, तो अब दोनों को एक साथ खत्म होना पड़ेगा। बोलते वक्त उसके चेहरे की खतरनाक एक्सप्रेशन थे। नायरा के चेहरे पर भी एक डेविल स्माइल आ गई थी। वो मलाइका की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन तू ऐसा करेगी क्या? मलाइका मिस्टीरियस स्माइल होठों पर लिए बोली, जस्ट वेट एंड वॉच बिगो। रात का वक्त, सिंघानिया पैलेस। अनाया एक बार फिर से सो चुकी थी। दवाइयों की वजह से उसे ज़्यादा नींद आ रही थी। तभी दरवाज़ा अपने आप खुला और रुद्रम अंदर आया। अंदर आते ही उसने बेड की तरफ देखा जहां अनाया लुढ़की हुई सो रही थी। उसे देखते हुए वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसके करीब आया। सबसे पहले उसने उसके माथे को छूकर देखा तो उसे राहत मिली। अब अनाया को फीवर नहीं था। उसके बाद उसने सामने टेबल की तरफ देखा जहाँ पर खाने की ट्रे अभी भी वैसे ही रखी थी जैसे उसने सोचा था। वो अनाया के ऊपर झुका तो अपने करीब किसी को महसूस कर अनाया ने झट से अपनी आंखें खोली, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही वो रुद्रम की गोद में थी। वो रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, मुझे छोड़िए मिस्टर रुद्रम। रुद्रम उसे सोफे की तरफ ले जाते हुए मुस्कुराया और उसे देखते हुए बोला, तुमसे शादी तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं की है ना लिटिल गर्ल। बोलते हुए वो अनाया को अपनी गोद में लिए सोफे तक पहुंच चुका था। वो उसे अपनी गोद में लेकर सोफे पर बैठा। अनाया ने अपने हाथ उसके कंधे पे रखे हुए थे। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। चेहरे पर मायूसी थी तो दिल में हद से ज़्यादा बेचैनी थी। वो रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, तो क्या मुझे परेशान करने के लिए मुझसे शादी की है? मुझे तकलीफ़ देने के लिए मुझसे शादी की है? रुद्रम ने उसे अच्छी तरह से अपनी गोद में समेटा और फिर उसके गाल पे अपना हाथ रखकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे तुम्हें तकलीफ़ हो, और अगर तुम्हें किसी बात से तकलीफ़ हो रही है तो आई एम सॉरी लिटिल गर्ल। उसके मुंह से सॉरी शब्द सुनकर अनाया एकदम से हैरान रह गई। वो कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों में आंसू बहते जा रहे थे। उसे रोते हुए देख रुद्रम उसके चेहरे पर झुका और अगले ही पल उसके होंठ अनाया के होठों से मिले हुए थे। वो उसे डीप किस कर रहा था, लेकिन अनाया उसे बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। पर उसके हाथ रुद्रम के कंधों पर थे और उसने उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में कस रखा था।
लगातार रुद्रम अनाया को प्यार से किस करता रहा, लेकिन अनाया ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद रुद्रम ने अपने होठों को अनाया के होठों से अलग किया और बोला, इतनी नाराजगी? मेरी नाराजगी से क्या ही फर्क पड़ता है आपको? अनाया ने कहा। रुद्रम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर फर्क नहीं पड़ता तो तुम मेरी गोद में नहीं होती लिटिल गर्ल। अनाया ने अपना मुंह बनाया और बोली, तो मत उठाइए मुझे अपनी गोद में। मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं, और ना ही आपके प्यार की, ना ही आपकी कदर की, और ना ही किसी और चीज़ की। मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। कहते हुए उसने अपना चेहरा घुमा लिया। रुद्रम एक बार फिर से मुस्कुराया और बोला, मुझसे बात किए बिना रह लोगी क्या तुम? उसकी बात सुनकर अनाया के आंसू और भी ज्यादा तेज हो गए। उसका कमबख्त दिल पता नहीं क्यों रुद्रम के लिए पागल हुए जा रहा था। उसे हर बार रुद्रम से तकलीफ मिल रही थी। जितनी भी उम्मीद उसने रुद्रम से लगाई थी, हर बार वो टूट गई, लेकिन फिर भी उसका दिल उसके लिए ही तड़प रहा था। उसने अपना चेहरा रुद्रम की तरफ घुमाया और बोली, आप जानते हैं ना मेरी कमजोरी, इसलिए मेरे साथ इस तरह का सलूक कर रहे हैं। कमजोरी शब्द रुद्रम सिंघानिया के डिक्शनरी में है ही नहीं। रुद्रम सिंघानिया अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना जानता है। रुद्रम ने एक्सप्रेशन लेस होकर कहा। अनाया ने मुंह बनाया और बोली, आप ऐसी बातें करते थक नहीं जाते क्या? मेरी बातें तुम्हें बोर करती हैं? रुद्रम ने पूछा। अनाया मुंह बनाकर बोली, आप मुझसे बातें कब करते हैं? या तो मुझे परेशान करते हैं और या फिर तकलीफ देते हैं। कभी आराम से बैठकर मुझसे बातें तो की ही नहीं, तो आपकी बातों के बारे में मैं क्या ही बताऊं? रुद्रम ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और उसके बालों को सहलाकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या सच में मैं तुम्हें इतनी ज्यादा तकलीफ देता हूँ? अनाया की नजरें भी उसके चेहरे पर ठहर गई। वो भी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं और अब मुझसे ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही। या तो तकलीफ देना छोड़ दीजिए या मुझे ही छोड़ दीजिए। उसकी बात सुनकर रुद्रम का हाथ, जो अनाया के बालों में प्यार से चल रहा था, अचानक से ही कस गया और वो गुस्से से उसे देखने लगा। अनाया ने एक दर्द भरी आह भरी और बोली, मिस्टर रुद्रम, मुझे दर्द हो रहा है। रुद्रम एक्सप्रेशन लैस होकर बोला, तुम्हारी बातों से मुझे दर्द हो रहा है लिटिल गर्ल, और जब मुझे दर्द होता है तो मुझे दर्द देने वालों को और भी ज़्यादा दर्द होता है। कहते हुए उसने उसके बालों को और भी ज़्यादा कस कर पकड़ा। अनाया ने एक बार फिर से उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में कस लिया और बोली, मुझे सच में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मिस्टर रुद्रम, प्लीज़ मुझे छोड़िए। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रुद्रम उसे देखते हुए बोला, जब तकलीफ दे रहा हूँ तो तकलीफ तकलीफ तो होती ही है, पर जब प्यार करता हूँ तो तुम्हें उससे भी ज़्यादा तकलीफ होती है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? कहते हुए उसने उसके बालों को हल्का सा छोड़ दिया। अनाया नाराजगी से उसे देखने लगी। उसने उसके कंधे पर अपने हाथ रखे और बोली, छोड़िए मुझे। कहते हुए उसने उसकी गोद से उठने की कोशिश की, लेकिन रुद्रम ने उसे नहीं छोड़ा। वो उसे देखते हुए बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है लिटिल गर्ल कि तुम खुद को मुझसे इतनी जल्दी छुड़वा सकती हो? मैं ना चाहूँ तो तुम्हारी सांसें ना चले, तुम्हारा चलना तो दूर की बात है। कहते हुए वो उसकी गर्दन पर झुक गया। अनाया ने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ किया। वो रुद्रम से दूर होना चाहती थी, लेकिन चाह कर भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि इस वक्त वो पूरी तरह से उसकी गोद में थी। रुद्रम उसकी गर्दन पर झुककर अपने होठों से उसकी गर्दन पर गर्म सांसें छोड़ने लगा। अनाया ने उसकी पीठ पर अपने हाथ रखे और अपनी नाखून उसकी पीठ पर गड़ाने लगी। उसके लंबे लंबे नाखून शर्ट के ऊपर से भी रुद्रम को चुभ रहे थे, लेकिन रुद्रम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब उसने अपने होठों से उसकी गर्दन पर शक करना शुरू किया और बोला, मुझसे नाराज होने का कोई फायदा नहीं है लिटिल गर्ल। नाराज होकर भी तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, इसलिए अच्छा यही है कि मेरे साथ रहो, मेरे करीब रहो। और और अनाया ने सिहरते हुए पूछा। रुद्रम के गर्म होठों की ठंडी छुअन उसे पिघला रही थी। रुद्रम उसे अपनी आगोश में खोए हुए देखकर मुस्कुराया और बोला, और मुझ में रहो। कहते हुए उसने अनाया को ऊपर की तरफ उठाया और फिर हवा में लिफ्ट करते हुए उसे पूरी तरह से रोटेट कर अपनी गोद में इस तरह से बिठा लिया कि अब उसकी पैर उसकी कमर से लिपटे हुए थे और वो बिल्कुल उसके सामने थी।
अनाया एकदम हैरान रह गई। उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी थी और रुद्रम की तरफ देखते हुए वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। रुद्रम उसकी गर्दन पर झुका और बोला, यू आर माइन लिटिल गर्ल, कम्प्लीटली माइन। मुझसे दूर जाने की कभी सोचना भी मत, वरना। अनाया के हाथ रुद्रम के सिर पर थे और उसके बालों में चल रहे थे। वो उसकी होठों को अपनी गर्दन पर महसूस कर रही थी। रुद्रम जब बोलते बोलते रुका तो वो बोली, वरना क्या? कहते वक्त उसकी आवाज़ बड़ी ही सैडिक डॉट डॉट हो चुकी थी। उसकी पीठ पर हाथ रखकर रुद्रम ने उसे हल्का सा पीछे की तरफ खींचा और फिर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, खत्म कर दूंगा मैं तुम्हें। उसकी बात सुनकर अनाया एकदम से हैरान रह गई। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वो रुद्रम को देख रही थी। रुद्रम ने अब अपना चेहरा उसके चेहरे पर झुकाया और उसके होठों के पास अपने होठ ला कर बोला, खत्म कर दूंगा मैं तुम्हें और खुद को भी। कहकर उसने एक बार फिर से अनाया के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे बहुत ज्यादा पैशनेट होकर किस करने लगा। अनाया के हाथ जो रुद्रम के बालों में चल रहे थे वो और भी ज्यादा कस गए और वो उनके बालों को अपनी मुट्ठी में भरकर खींचने लगी, जिसकी वजह से रुद्रम अब और भी ज़्यादा पैशनेट होकर उसकी गर्दन को चूमने लगा। अनाया सिसकियां भरने लगी। रुद्रम के होठों की ठंडक उसे अपनी तपती हुई गर्दन पर महसूस हो रही थी और इस चुभन से वो पागल हो रही थी। वो रुद्रम से नाराज रहना चाहती थी, लेकिन चाह कर भी वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो खुद ब खुद रुद्रम की आगोश में समा रही थी और उसमें खो रही थी। रुद्रम ने उसकी गर्दन पर से अपने होंठ हटाकर उसके चेहरे की तरफ देखा। अनाया की आंखें बंद थी और उसके चेहरे पर रुद्रम के लिए प्यार नजर आ रहा था। उसके वो गुलाबी गाल बता रहे थे कि वो कहीं से भी उसकी छुअन से नाराज या गुस्सा नहीं है, बल्कि वो पूरी तरह से रुद्रम को महसूस कर रही है और उसके गालों पर यही रंगत हमेशा से रुद्रम देखना चाहता था। वो उसे देखते हुए बोला, तुम्हें प्यार करने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन उससे पहले तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रांग बना दूं ताकि तुम मुझे झेल पाओ। कहकर रुद्रम मुस्कुराया। उसकी बात सुनकर अनाया ने झट से अपनी आंखें खोली और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी नजरें झुका ली और महसूस करने लगी कि वो अब तक क्या कर रही थी। उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा। वो एक बार फिर से रुद्रम की गोद से उठने की कोशिश करने लगी तो रुद्रम ने उसे और भी ज्यादा अपनी बाहों में कस लिया और बोला, चुपचाप खाना खा लो, वरना अब तक तो प्यार से पीस आ रहा था। मेरा गुस्सा तुम जानती हो ना? अनाया व्यंग से मुस्कुराई और बोली, सिर्फ आपका गुस्सा ही तो जानती हूँ, प्यार तो आपने आज तक दिखाया ही नहीं, वो तो दूसरों के लिए है। उसकी बात सुनकर रुद्रम ने कुछ नहीं कहा, बस उसके चेहरे पर कुछ अजीब से एक्सप्रेशन थे। उसने सामने रखी ट्रे में से खाने की प्लेट उठाई जो अभी उसने कुछ देर पहले ही मंगाया था, जिसमें दाल और रोटी थी। उसने किचन में पहले ही फ़ोन करके उसके लिए एक सिंपल खाना बनाने को बोला था। अनाया ने खाने की तरफ देखा। दिन के खाने की ट्रे साइड में रखी थी और रात वाला खाना अलग था। उसे भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, लेकिन रुद्रम से नाराज़गी के चलते उसने खाना नहीं खाया था। अभी भी उसका कुछ खाने का मन नहीं था, लेकिन पेट की भूख उसे पागल कर रही थी। रुद्रम ने निवाला बनाया और फिर उसकी ओठों की तरफ बढ़ाया। अनाया की छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े आंसू थे। रुद्रम की तरफ देखते हुए उसने अपने होठों को खोला तो रुद्रम ने निवाला उसके मुंह में डाल दिया और फिर धीरे धीरे उसको सारा खाना खिलाने लगा। अनाया के आंसू बहते जा रहे थे, जिन्हें रुद्रम बीच बीच में साफ कर रहा था। ना अनाया के आंसू रुक रहे थे और ना ही रुद्रम के हाथ। वो लगातार उसे खाना भी खिला रहा था और उसके आंसू भी साफ कर रहा था। जब खाना खत्म हो गया तो रुद्रम उसे गोद में लेकर उठने लगा। मुझे हलवा खाना है, अनाया एकदम से बोली। रुद्रम के कदम रुक गए। वो हैरानी से उसे देखने लगा। अनाया टेबल पर रखी हुई ट्रे की तरफ देखती हुई बोली, उसमें हलवा है, मुझे वो हलवा खाना है। उसकी बात सुनकर रुद्रम ने ट्रे के ऊपर से ढक्कन हटाए तो उसे हलवे का बाउल नजर आया। उसने तो किसी भी सर्वेंट को हलवा बनाने के लिए नहीं बोला था, तो हलवा कैसे आया? कुछ सोचते हुए उसके चेहरे की एक्सप्रेशन बदल गए और अचानक से उसकी आंखें लाल होने लगी। उसे यूं देखकर अनाया डर गई और जल्दी से बोली, नहीं नहीं नहीं, मुझे हलवा नहीं खाना, आप मुझे बेड पर लेकर चलिए। अनाया जल्दी से इसलिए बोली क्योंकि उसे रुद्रम को देखकर ही पता चल रहा था कि रुद्रम बहुत ज़्यादा गुस्से में है और ऐसा गुस्सा उसे कम ही आता था। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था, लेकिन अचानक ही रुद्रम ने
हलवे से भरा बाउल उठाया और चम्मच से हलवा अनाया के होठों की तरफ बढ़ा दिया तो अनाया एकदम हैरान रह गई। रुद्रम को गुस्से में देखकर अनाया का दिल जोरों से धक धक कर रहा था, लेकिन अचानक ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। रुद्रम ने खुद वो हलवे का बाउल उठाया और उसमें से चम्मच भरकर अनाया के होठों की तरफ बढ़ा दिया था। अनाया एकदम हैरान हो चुकी थी। रुद्रम का एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, लेकिन अचानक ही ये सब उसे समझ नहीं आया क्यों। लेकिन उसने जल्दी से उस हलवे को खाने के लिए अपना मुंह खोल दिया। वो उस हलवे को खाने का मौका बिल्कुल नहीं गंवाना चाहती थी। रुद्रम के चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो लगातार उसे हलवा खिला रहा था और अनाया की तरफ देख रहा था। हलवा जब पूरा खत्म हो गया तो रुद्रम ने बाउल को वापस ट्रे में रखा और फिर अनाया की तरफ देखते हुए बोला, क्या अभी भी तुम्हें कुछ और खाना है? अनाया ने जल्दी से अपना सिर ना में हिलाया। रुद्रम उसे देखते हुए बोला, तो बेड पर चलें लिटिल गर्ल? उसकी बात सुनकर अनाया का घी से तर गला भी सूखने लगा। ऐसा नहीं था कि उसे रुद्रम से डर या झिझक हो रही थी, लेकिन रुद्रम के एक्सप्रेशन ही इस तरह के थे कि उसका ये रिएक्शन बनता था। रुद्रम उसे अपनी गोद में उठाए हुए ही बिस्तर से खड़ा हुआ और फिर बेड की तरफ बढ़ गया। अनाया ने अपने हाथ उसके कंधे पर रखे हुए थे और रुद्रम उसे बिस्तर पर लेकर आया तो अनाया थोड़ा सा खुद में ही सिमट गई। कल रात उन दोनों के बीच जो कुछ भी कल रात उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। रुद्रम ने उसे बेड पर लिटा दिया। इस वक्त अनाया ने एक नाइट टी शर्ट और लोअर पहना हुआ था। उसे बेड पर लिटाने के बाद रुद्रम ने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। अनाया उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन मुझे फीवर है ना मिस्टर रुद्रम, कहीं आपको कोई इन्फेक्शन? इससे आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाई। रुद्रम मुस्कुराया और बोला, तुम्हें लगता है लिटिल गर्ल कि ये छोटी मोटी चीज़ें मुझे परेशान कर सकती है? अनाया नजरें झुकाकर बोली, लेकिन आपको प्रॉब्लम तो हो सकती है ना? हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है लिटिल गर्ल, लेकिन अभी फ़िलहाल जो प्रॉब्लम मुझे हो रही है उसका सॉल्यूशन तुम्हारे पास है। कहकर उसने एक नज़र अनाया को देखा तो अनाया के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने गोरे पैरों को इस तरह से मोड़ा जैसे अपने अंदर ही छुपा लेगी। रुद्रम ने अपनी शर्ट उतार दी थी और इस वक्त वो सिर्फ एक पैंट में था। अनाया ना जाने कैसे नजरें झुका कर बैठी थी और कोई भी होता तो उसे यूँ देखकर बस देखते ही रह जाता। नजरें दुकाना तो दूर पलक तक ना झपका पाता। अनाया को अपने गाल गर्म होते हुए महसूस हो रहे थे। रुद्रम उसे देखते हुए बोला, तुम्हें पता है हलवा काफ़ी हेल्दी होता है? उसकी बात सुनकर अनाया ने हैरानी से उसे देखा। रुद्रम उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुमने पूरा बाउल घी बने हलवे का खाया है तो इस वक्त तुम्हारे अंदर काफ़ी एनर्जी होगी। उसकी बात सुनकर अनाया की सांसें बढ़ने लगी। शर्म से उसका चेहरा लाल हो रहा था। अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबाते हुए उसने अपना चेहरा पूरा झुका लिया। रुद्रम उसके बिल्कुल करीब आकर उस पर थोड़ा सा झुका और बोला, तुम्हें हलवा खिलाकर जितनी एनर्जी मैंने तुम्हें दी है, अब मैं वो सारी एनर्जी तुमसे वापस लेने वाला हूँ। कहते हुए उसने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और उसकी टी शर्ट को थोड़ा सा नीचे सरकाने लगा। अनाया का गोरा कंधा साफ दिखाई दे रहा था। रुद्रम ने अपनी इंटेंस नजरें उसके कंधे पर डाली और फिर पूरी तरह से उस पर झुककर उसके तपते हुए कंधे पर अपने होठ अपने ठंडे सख्त हो रख दिए। अनाया की एक हल्की सी सिसकी निकल गई। उसने जल्दी से अपना हाथ रुद्रम के कंधे पर रख दिया। रुद्रम जिस तरह से उस पर झुका हुआ था, अनाया अब और ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती थी। उसने भी धीरे धीरे पीछे की तरफ लेटना शुरू कर दिया और कुछ ही पलों में पूरी तरह से बेड पर थी। उसकी शर्ट पूरी अस्त व्यस्त हो चुकी थी। रुद्रम ने उसके हाथ को अपने हाथ में जकड़ा और फिर उसे अपने होठों के पास लाकर उसके हाथों को बड़ी ही शिद्दत से चूम लिया। अनाया पूरी तरह से सिहर गई। अब रुद्रम ने उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रखे और उसे ऊपर की तरफ से लिफ्ट करते हुए अपने ऊपर लिटा लिया। अनाया एकदम से हैरान रह गई। उसके बाल उसके गालों को ढकने लगे और उसके हाथ रुद्रम पर आ गए। वो पूरी गुलाबी होने लगी थी। रुद्रम के छूने से उसकी आंखों में मधुसी छा रही थी। रुद्रम उसे देखते हुए बोला, क्या अभी भी तुम मुझसे नाराज हो लिटिल गर्ल? उसकी बात सुनकर अनाया हैरानी से उसे देख रही थी। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। रुद्रम का प्यार और उसका वो बेरुखी वाला रवैया दोनों ही उसकी जान ले लेते थे। रुद्रम एक बार फिर से बोला, बताओ ना लिटिल गर्ल, क्या अभी अभी भी मुझसे नाराज हो? अनाया अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को मुश्किल से कंट्रोल करते हुए बोली, क्या आपको मेरी नाराज होने से फर्क पड़ता है मिस्टर रुद्रम? उसका जवाब सुनकर रुद्रम ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और हल्का हल्का उसके बालों को बालों में उलझाते हुए बोला, बहुत फर्क पड़ता है लिटिल गर्ल, इतना कि तुम्हें बता नहीं सकता।
बस ये समझ लो तुम्हारी हर एक चीज़ मेरे दिमाग पर नहीं मेरे दिल पर लगती है और रुद्रम सिंघानिया के दिल को सिर्फ एक चीज़ इफेक्ट करती है और वो हो तुम। उसकी बात सुनकर अनाया हैरान भी हो रही थी और उसका दिल भी गुदगुदा रहा था। रुद्रम पहली बार उससे ये सब बातें कर रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्शन दे, लेकिन उसका दिल खुशी से पागल हुए जा रहा था। वो कुछ बोल भी नहीं पाई। रुद्रम एक बार फिर से उसके गालों को अपने हाथ से सहलाते हुए बोला, बताओ ना लिटिल गर्ल, क्या अब तक तुम मुझसे नाराज हो? कहते वक्त उसकी आंखों की इंटेंसिटी काफी बढ़ चुकी थी। अनय ने अपना सिर झुकाते हुए अपना सिर ना में हिलाया। रुद्रम ने उसके माथे पर अपने होंठ रखे और फिर बोला, अगर तुम मुझसे नाराज नहीं हो तो मुझसे प्यार क्यों नहीं कर रही? उसकी बात सुनकर अब अनाया चौंक गई। उसने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। रुद्रम उसकी नजरें खुद पर पाकर अपना हाथ उसकी पीठ पर लेकर आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आई वॉन्ट योर लव लिटिल गर्ल, योर ऑल लव। कहते हुए उसने एक बार फिर से हल्का सा उसके कंधे पर चूमा। अनाया की एक बार फिर से सिसकी निकल गई। रुद्रम एक बार फिर से उसे देखते हुए बोला, क्या तुम मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करोगी लिटिल गर्ल? बोलते हुए उसकी नजरें अनाया पर थी। अनाया का दिल उसकी बातों से पागल हो रहा था। अब वो और खुद को रोक नहीं पाई और उसने रुद्रम के चेहरे पर झुककर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे डीप किस करने लगी। रुद्रम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अनाया के होठ रुद्रम के होठों पर थे और उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन रुद्रम की आंखें खुली थी। वो अपनी खुली आंखों से अपनी लिटिल गर्ल को देख रहा था, जो हजार नाराजगियों के बाद भी उस पर अपना प्यार लुटा रही थी। उसने उसके बालों में अपना हाथ उलझाया और अपनी उंगलियों से उसके बालों के साथ खेलने लगा। अनाया लगातार उसे किस कर रही थी। रुद्रम सिर्फ उसकी किस को एंजॉय कर रहा था। कुछ देर बाद अनाया ने अपने होठ रुद्रम के होठों से हटाए और जल्दी से अपना चेहरा झुका लिया, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। लेकिन अगले ही पल रुद्रम ने उसे पलटकर बेड पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर झुक गया। अनाया की तेजी से चलती हुई सांसें वो दूर से महसूस कर रहा था। हल्का सा नीचे होकर उसने अनाया के हाथ को एक बार फिर से अपने हाथों में जकड़ लिया और पूरी तरह से उस पर झुककर उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए और उस पर अपना प्यार लुटाने लगा। धीरे धीरे अनाया उसके रंग में रंगती जा रही थी। तकरीबन 2 घंटे बाद अनाया पूरी तरह से रुद्रम की बाहों में सिमटी हुई थी। उसने अपना सिर रुद्रम के सीने पर रखा हुआ था और रुद्रम बड़े ही प्यार से उसके बालों को सहला रहा था। अनाया गहरी नींद में जा चुकी थी, लेकिन रुद्रम की आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं थी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। ना जाने कब तक वो यूं ही हर एक चीज के बारे में सोचता रहा। कुछ वक्त बाद उसने अनाया के चेहरे की तरफ देखा, जो पूरी तरह से सुकून में थी। वो उसे देखते हुए बोला, तुम भी कमाल हो लिटिल गर्ल, मुझसे प्यार करने लगी हो और खुद को नहीं बताती कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। अपने ही दिल से अपने ही दिल की बातें छुपाने लगी हो। कोई बात नहीं, जो तुम्हारे दिल को नहीं पता चला वो मुझे पता चल गया और अब मैं तुमसे तुम्हारे दिल की बातें निकलवाऊंगा। आखिर मुझे भी तो तुम्हारे मुंह से अपने लिए इजहार सुनना है। कहकर वो हल्का सा मुस्कुराया। उसके चेहरे पर यह मुस्कुराहट बहुत ज़्यादा कम आती थी, लेकिन जब भी आती थी तो बाकमाल आती थी। अगले दिन सुबह 6 बजे अनाया की आंखें खुली। उसने पहले खुद को ही देखा और खुद को देखते हुए उसे शर्म आने लगी। उसने अपने बगल में देखा तो रुद्रम वहां नहीं था। उसने ब्लैंकेट को अपने ऊपर से अच्छे से ले लिया और मुस्कुराने लगी, लेकिन फिर मुस्कुराती हुई वो अचानक से एकदम से नॉर्मल हो गई और खुद से ही बोली, कितनी पागल हूं ना मैं। मिस्टर रुद्रम कितना परेशान करते हैं मुझे, लेकिन मैं एक पल में मान जाती हूँ। माना बीवी हूँ उनकी, लेकिन बीवी वाली तो मुझ में कोई बात ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं इसीलिए मिस्टर रुद्रम मलाइका की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मैंने सुना है बीवियां अगर ज़्यादा भाव ना खाएं तो हस्बैंड उनकी वैल्यू नहीं करते। कहीं सच में ऐसा तो नहीं? कहते हुए उसने अपनी उंगली को अपनी होठों में दबाया हुआ था। अचानक ही उसे अपनी गर्दन पर रुद्रम की होठ महसूस हुई, तो उसने एक मन चली हुई अंगड़ाइयां ली। अगले ही पल रुद्रम ब्लैंकेट के अंदर से अनाया पलट भी नहीं पा रही थी। बिस्तर पर लेटी हुई अनाया ना जाने क्या क्या सोच रही थी कि अचानक ही उसे अपनी गर्दन पर रुद्रम की होठ महसूस हुई, तो उसने एक मनचली हुई अंगड़ाई ली। रुद्रम ने अपने होठों से उसकी गर्दन पर सरगोशी करते हुए बोला, तुम क्या सोच रही हो लिटिल गर्ल? मैं 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 तो कुछ नहीं सोच रही। वो मैं बस अभी उठी ही थी। अनाया ने अटक अटक कर कहा,
तुम्हें लगता है लिटिल गर्ल कि तुम मुझसे झूठ बोल सकती हो? रुद्रम ने कहते हुए उसे सीधा किया। अब अनाया का चेहरा रुद्रम की तरफ था। रुद्रम उसके चेहरे पर झुका हुआ था और अनाया उसकी आंखों में देख रही थी। रुद्रम मुस्कुराते हुए बोला, वैसे तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या सोच रही थी, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम सिर्फ मेरे बारे में ही सोच सकती हो। उसकी बात सुनकर अनाया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन जल्दी ही उसने अपना चेहरा नॉर्मल किया और फिर उसे देखते हुए बोली, क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपके बारे में ही सोच रही हूँ? ज़रूरी तो नहीं। अभी उसने कहा ही था कि अनाया ने उसके बालों को अपनी अंगुलियों में दबाया। अनाया ने उसके गालों को अपनी अंगुलियों में दबाया। अनाया को हल्का सा दर्द हुआ। उसकी आह भी निकली, लेकिन रुद्रम को कोई फर्क नहीं पड़ा। रुद्रम उसे देखते हुए बोला, तुम मेरे बारे में ही सोच रही थी लिटिल गर्ल, और सिर्फ मेरे बारे में ही सोचोगी, क्योंकि किसी और के बारे में सोचने की तुम्हें इजाज़त नहीं है। तुम्हारी सोच सिर्फ मुझसे शुरू होती है और मुझ पर ही ख़त्म। अगर इस सोच में कोई और आया तो इस दिमाग के साथ। कहते हुए उसने अपनी उंगली अनाया के माथे पर रखी और फिर गहरी नज़रों से उसे देखते हुए आगे बोला, इस दिमाग और इस दिल। कहते हुए वो अपनी उंगली को थोड़ा जोर से पुश करते हुए बोला, इस दिमाग और दिल के साथ में क्या करूँगा तुम वो सोच नहीं पाओगी। अनाया एकदम सुन्न रह गई। अभी कल रात ही रुद्रम ने उसे कितने प्यार से प्यार किया और आज एक बार फिर से उसे उस पर खड़ूसियत का भूत सवार हो चुका था। पर अब अनाया को जैसे इस खड़ूसियत की भी आदत हो चुकी थी। उसने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रुद्रम और उसके बीच अब कोई लड़ाई हो। वो अपने रिश्तों को सुधारना चाहती थी और कहीं न कहीं रुद्रम की पोजीशन के बारे में वो भी बहुत अच्छी तरह से जानती थी और इस बात पर वो उसे ट्रिगर बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। रुद्रम उसे चुप देखकर हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसके ऊपर से हट गया। अनाया ने अपनी आंखें बंद करते हुए एक गहरी सांस ली। अगले ही पल उसे अपने माथे पर रुद्रम के होंठ महसूस हुए। उसने झट से अपनी आंखें खोली तो रुद्रम के होंठ उसकी आंखों के बिल्कुल ऊपर थे। रुद्रम उसके ऊपर से हट रहा था। रुद्रम उसे देखते हुए बोला, पर मैं जानता हूँ कि इस दिमाग में और इस दिल में मेरे अलावा कोई और आ ही नहीं सकता, बिकॉज यू आर ऑल माई लिटिल गर्ल। कहते हुए उसने एक नज़र पूरी तरह से अनाया पर डाली। अनाया पूरी तरह से सिहर उठी। रुद्रम उसकी नजरें भी कम नहीं थी। रुद्रम इस वक्त सिर्फ लोअर में था। अनाया उसे देख रही थी। जब वो बिल्कुल उसके करीब था तो वो उसे अच्छे से देख भी नहीं पा रही थी, लेकिन जब रुद्रम अब कॉच एरिया की तरफ बढ़ गया तो वो उसे अच्छे से देख पा रही थी और उसकी बॉडी पर लगातार उसकी नज़रें फिसल रही थी, जैसे उसकी आंखों को उसकी डोज मिल रही हो। रुद्रम ड्रेसिंग के सामने आकर खड़ा हुआ और फिर आईने में से ही बेड पर लेटी हुई अनाया की तरफ देखते हुए बोला, मैं जिम जा रहा हूँ लिटिल गर्ल, और 10 मिनट में मुझे तुम जिम में चाहिए हो। 11वां मिनट और तुम जानती हो मेरी बात ना मानने की सजा। कहते हुए वो अनाया की तरफ झुका। अनाया की आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी और उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। रुद्रम ने टेबल पर रखा हुआ अपना फ़ोन उठाया, फिर अनाया को गहरी नज़रों से देखते हुए रूम से बाहर चला गया। अनाया बस उसे जाते देखती रह गई। दरवाज़ा बंद होते ही वो कांप गई और झट से अपनी जगह से उठी। 10 मिनट मतलब 10 मिनट, 1 मिनट भी अगर ऊपर नीचे हुआ तो ना जाने आज रुद्रम उसे कहाँ से लटकाएगा और कहाँ से नीचे फेंकेगा। उसने जल्दी से बाथरूम में से अपने लिए ट्रैक सूट लिया और फिर वॉशरूम की तरफ चली गई। कुछ ही देर में वो बाहर आई और सीधा जिम की तरफ भागी। अभी 1 मिनट बचा था, लेकिन वो भागती हुई जा रही थी। जिम एरिया में वो पहुंची। उसकी सांसें फूलने लगी। दरवाजे पर खड़े होकर उसने जल्दी से मिस्टर रुद्रम कहा ताकि रुद्रम उसे देख ले, क्योंकि अंदर जाने की अब उसमें हिम्मत नहीं थी। वो बस दरवाजे पर खड़ी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। रुद्रम उसे देखते हुए मुस्कुराया। इस वक्त वो वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज कर रहा था। अनाया की सांसें अभी भी नॉर्मल नहीं हुई थी। उसके रूम से जिम एरिया भी काफ़ी दूर था। कभी कभी तो वो सोचती थी कि शायद रुद्रम ने इतना बड़ा पैलेस सिर्फ उसे ही परेशान करने के लिए बनाया है। अपनी सांसों को धीरे धीरे नॉर्मल करती हुई वो अंदर की तरफ आई तो रुद्रम अपनी जगह से उठा और फिर अनाया की तरफ बढ़ा। अनाया उसे अपनी करीब आते देख जल्दी से बोली, मैं टाइम से पहुंच गई हूँ मिस्टर रुद्रम। रुद्रम हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसके करीब आकर उसे बड़ी ही इंटेंसिटी से देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ लिटिल गर्ल, मैं तो तुम्हारे पास तुम्हें एक्सरसाइज करवाने के लिए आया हूँ। उसकी बात सुनकर अनाया का गला सूखने लगा। उसे कल की एक्सरसाइज याद आई। उस सूखता हुआ अपना गला उसने थूक गटक कर तर किया और फिर सामने की तरफ देखा, जहाँ पर वो पुल अप मशीन थी जिससे वे कल लटकी हुई थी। वो रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ मिस्टर रुद्रम, रुद्रम आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी, लेकिन वो नहीं। कहते हुए वो उस पुल अप मशीन की तरफ ही देख रही थी। रुद्रम उसके करीब आया और फिर
गले से लेकर गर्दन पर झूलती हुई उसकी बालों की लटों को पीछे की तरफ करते हुए बोला, आर यू श्योर लिटिल गर्ल, मैं जो कहूँगा तुम वो करोगी? अब उसकी बात सुनकर अनाया और भी डर गई। उसकी हालत आगे कुआं पीछे खाई वाली हो गई। वो अटक अटक कर बोली, मैं कोशिश करूंगी मिस्टर रुद्रम। उसकी बात सुनकर रुद्रम ने उसे कुछ नहीं कहा, बस जाकर लेग प्रेस मशीन पर बैठ गया। अनाया हैरानी से उसे देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे करना क्या है। वो अपनी नजरें इधर उधर दौड़ा रही थी कि अचानक ही रुद्रम की आवाज उसके कानों में सुनाई दी। रुद्रम उसे देखते हुए बोला, कम हियर लिटिल गर्ल। अनाया एकदम से चौंक गई। रुद्रम लेग प्रेस मशीन पर एक्सरसाइज कर रहा था। उसके पैर सामने की तरफ मशीन पर थे और वो पीछे की तरफ बैंड हुआ था। अपनी खैरियत की दुआ करते हुए वो रुद्रम की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो रुद्रम के पास पहुंची, वो उसे देखते हुए बोली, कम ऑन मी लिटिल गर्ल। अनाया की होश उड़ गए। रुद्रम उसे अपने ऊपर बैठने के लिए कह रहा था। वो उसके ऊपर कैसे बैठ सकती थी? इस वक्त रुद्रम लेग प्रेस करते हुए काफी ज्यादा जोर लगा रहा था और उसके ऊपर आना तो दूर, उसे डिस्टर्ब करना भी उसके लिए रिस्की हो सकता था। रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, बट इट इज टू रिस्की मिस्टर रुद्रम। रुद्रम एक्सरसाइज करते हुए बोला, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं लिटिल गर्ल? बोलते हुए उसकी नजरें अनाया की तरफ उठ चुकी थी। अनाया का दिल धक धक करने लगा। कोई जहर खाने को कहेगा तो खाया तो नहीं जाएगा, लेकिन अनाया के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो कुछ पल रुद्रम को देखती हुई रही ताकि रुद्रम बोल दे कि वो मजाक कर रहा है। लेकिन जब रुद्रम ने दोबारा कहा, मुझे तुमसे एक ही बात बार बार क्यों करनी पड़ती है लिटिल गर्ल, तो उसकी बात सुनकर अनाया अपनी जगह पर खड़ी खड़ी थोड़ी सी हिल गई और फिर उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसके ऊपर बैठने के लिए सोचने लगी कि वो आखिर उस पर बैठे कैसे। रुद्रम अपनी गहरी नजरों से उसे देख रहा था। अनाया ने अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रखे और अपने पैर को उसके ऊपर से क्रॉस करते हुए उसकी कमर पर बैठ गई। लेकिन कमर पर बैठने पर उसकी खुद की पीठ पर रुद्रम के घुटने लग रहे थे, जो एक्सरसाइज करते हुए बार बार आगे की तरफ आ रहे थे। लेकिन जब रुद्रम ने उसके चेहरे पर वो हल्का सा दर्द देखा, तो अपने पैरों को पीछे की तरफ ही रोकना शुरू कर दिया, जबकि इससे उसे तकलीफ हो रही थी। पर उसकी तकलीफ उसके चेहरे पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। अनाया रुद्रम की तरफ देखते हुए बिल्कुल धीरे से बोली, मिस्टर रुद्रम, आपने मुझे यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए बुलाया था ना? यस लिटिल गर्ल, रुद्रम ने कहा। उसकी बात पर अनाया बोली, लेकिन एक्सरसाइज तो आप मुझे करवा ही नहीं रहे, बल्कि आप तो। उसने अभी कहा ही था कि रुद्रम उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, किस में लिटिल गर्ल। अनाया एकदम से चौंक गई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। रुद्रम उसे देखते हुए दोबारा बोला, किस में डीपली लिटिल गर्ल, आई वॉन्ट योर टेस्ट ऑन माई लिप्स, आई वॉन्ट फील यू। अनाया ने मन ही मन खुद को गाली दी कि उसने सुबह अपनी आंखें ही क्यों खोली। क्या चला जाता उसका अगर आज वो सोती ही रहती तो। रुद्रम उसे देखते हुए दोबारा बोला, नाउ यू आर मेकिंग मी एंग्री लिटिल गर्ल। कर रही हूँ ना बाबा, थोड़ा वक्त तो दो, अनाया ने खींचते हुए कहा और फिर मन ही मन बोली, किसी को परेशान कैसे करना है? अगर इस बात की ट्रेनिंग लेनी है तो कोई आकर इनसे ले। कोई 10 तरीके पूछेगा तो ये 100 बताएंगे। लिटिल गर्ल, रुद्रम एक बार फिर से बोला, लेकिन इससे आगे वो कुछ बोलता उससे पहले ही अनाया उसके चेहरे पर झुक गई और फिर उसके डार्क लिप्स को देखने लगी। उसे रुद्रम को रिस्क किस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि अब वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगी थी। उसके लिप्स को देखते हुए उसने अपने लिप्स को हल्का सा दांतों में दबाया। उसका गुलाबी चेहरा रुद्रम के चेहरे के बिल्कुल करीब था। रुद्रम का वो हार्ड एक्सप्रेशन वाला चेहरा, उसकी वो किलर लुक, बिना शर्ट की उसकी वो ब्रेड बॉडी, कोई भी लड़की फ्लैट हो जाए तो अनाया कैसे ही ना होती। भले ही वो खींचते हुए उसे किस कर रही थी, लेकिन जबरदस्ती दूर दूर तक नहीं थी। उसने अपने मुलायम से होंठ रुद्रम के हार्ड होठों पर रखे और उसे किस करने लगी। फिलहाल सिर्फ वह रुद्रम को किस कर रही थी, क्योंकि रुद्रम तो एक्सरसाइज कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे रुद्रम की उसकी इसमें इल्माम होने लगी और दोनों एक दूसरे को डीप किस करने लगी। डीप के साथ साथ ये किस बहुत शार्प्ड भी थी। कुछ देर बाद अनाया ने रुद्रम के होठों से अपने होठ हटाए। उसकी आंखें एकदम नशे सी लग रही थी, जैसे रुद्रम के होठों की जगह उसने कोई नशे का प्याला पिया हो। उसके चेहरे पर छाए सुरूर को देखकर रुद्रम ने उससे पूछा, क्या तुम मुझे पसंद करती हो लिटिल गर्ल? ये बात पूछते वक्त रुद्रम की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा मदहोशी से भरी हुई थी। अनाया, जो अभी तक उसकी आंखों में ही खोई हुई थी, वो बड़ी ही मदहोशी भरी आवाज़ में बोली, पसंद नहीं मिस्टर रुद्रम, आई लव।
उसने अभी इतना ही कहा था कि रुद्रम ने एक झटके से अपनी पैर को खींच दिया, सीधा ब्लॉक हुआ और अनाया झटके से उसके ऊपर गिरी। इतने में ही रुद्रम ने दोबारा अपने पैर को आगे की तरफ करते हुए उस मशीन को कंटिन्यू किया। अनाया ये सब होने से अचानक होश में आई। वो रुद्रम से क्या कहने वाली थी ये सोच कर ही वो झेप गई। वहीं रुद्रम उसे देखते हुए मन ही मन बोला, इतनी आसानी से नहीं लिटिल गर्ल, ये इज़हार बहुत खास होगा, बहुत खास इंतहा होगी। इस इश्क की अचानक झटका लगने पर अनाया को महसूस हुआ कि वो रुद्रम को क्या ही कहने जा रही थी। अभी वो उसे आई लव यू बोलने वाली थी। अगर वो झटका नहीं लगता तो शायद अब तक बोल भी चुकी होती। अभी उसे खुद भी श्योर नहीं था कि वो सच में रुद्रम से प्यार करने लगी है या बस उससे अट्रैक्ट होने लगी है। उसने एक राहत की सांस ली और पलट कर पीछे रुद्रम के पैरों की तरफ देखा, जो अब फिर से उसे लेग प्रेस मशीन पर लगे हुए थे और रुद्रम बड़े ही आराम से एक्सरसाइज कर रहा था। वो रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर रुद्रम, क्या हम रूम में चले? रुद्रम उसकी बात सुनकर तिरछा मुस्कुराया और बोला, बहुत जल्दी है लिटिल गर्ल तुम्हें रूम में जाने की। डू यू वॉन्ट एनीथिंग? उसकी बात सुनकर अनाया को एहसास हुआ कि उसने क्या ही बेवकूफ़ी कर दी। वो जल्दी से बोली, नहीं मिस्टर रुद्रम, आप जो समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं वैसा कुछ नहीं चाहती। अब रुद्रम ने उसे तिरछी नज़रों से देखा और बोला, क्या सच में तुम वैसा कुछ नहीं चाहती? क्या तुम्हें प्रॉब्लम होती है उन सब चीज़ों से? अब अनाया ने बेचारगी से उसे देखा। रुद्रम हमेशा उसे फंसा देता था। वो रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर रुद्रम, आप हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? मेरी बातों का गलत मतलब क्यों निकालते हैं? रुद्रम ने मशीन को रोका और फिर उसकी कमर पर अपना हाथ रखते हुए बोला, अगर तुम गलत बोलोगी तो मैं गलत ही समझूंगा लिटिल गर्ल। सही तुम समझा दो कि तुम आखिर कहना क्या चाहती हो। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपकी एक्सरसाइज हो गई हो तो क्या हम रूम में चले? मुझे शावर लेना है और फिर ब्रेकफास्ट के लिए नीचे भी जाना है। कल भी मैं सारा दिन नीचे नहीं गई। ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, अनाया ने धीमे से कहा। रुद्रम अब हल्का सा ऊपर की तरफ उठा और फिर पूरी तरह से उसकी कमर को अच्छे से थाम कर उसके पैरों को अपनी कमर पर लपेट कर अपनी जगह से खड़ा हुआ और फिर मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम कोई काम सिर्फ इसलिए करती हो कि उस काम से किसी को अच्छा या बुरा लगेगा? अनाया ने सवालिया नज़र से उसे देखा और बोली, ये कैसा सवाल है और आप मुझे यूँ क्यों उठा कर लेकर जा रहे हैं? अगर कोई देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अभी वो बोल ही रहा था कि रुद्रम उसे लेकर जिम एरिया से बाहर भी आ गया था, जहाँ से घर का हर एक हिस्सा और घर के हर एक हिस्से से जिम का एरिया भी अच्छे से दिखाई देता था। अनाया एकदम हैरान रह गई। अगर कोई उसे इस तरह से रुद्रम की गोद में देख लेता तो उसके बारे में क्या ही सोचता। वो रुद्रम से कुछ कहने को हुई, लेकिन उससे पहले ही रुद्रम उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बड़े ही सख्त भाव से बोला, किसी को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, ये रुद्रम सिंघानिया नहीं सोचता और ना ही उसकी बीवी को सोचना चाहिए। मैं हमेशा वही करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। किसी और की पसंद को आई डोंट गिव अ डैम सिट। अनाया बस उसकी बात सुनती ही रह गई। वो उसकी तरफ देख कर बुदबुदाते हुए बोली, वो तो मुझे पहले से ही पता है, अगर किसी और की बात आपके लिए मायने रखती तो आप मुझसे ज़बरदस्ती शादी करते ही नहीं। भले ही वो धीरे धीरे से बोली थी, लेकिन रुद्रम के कान तो वो भी सुन ले जो अनाया अपनी होठों से बोले ना। और ये तो फिर भी उसने धीरे धीरे से बोला था, पर उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। अनाया को लेकर वो रूम में आया और सीधे वॉशरूम की तरफ लेकर बढ़ गया। तो अनाया झट से बोली, मुझे रूम में कुछ काम है, आप शावर ले लीजिए, उसके बाद मैं ले लूँगी। लेकिन रुद्रम ने बाथरूम में लाकर उसे शावर के नीचे खड़ा किया और फिर एक हाथ दीवार पर रखकर दूसरा हाथ उसके गाल पर रखकर बोला, आई वॉन्ट यू लिटिल गर्ल। कहते हुए उसकी आंखें मदहोशी से भरी हुई थी। अनाया बस उसकी तरफ देखती ही रह गई और रुद्रम ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसकी टी शर्ट को नीचे भी कर दिया था। अनाया पूरी तरह से सिहर गई, उसकी धड़कन बढ़ गई। रुद्रम ने शॉवर ऑन किया और फिर खुद पूरी तरह से उस पर झुककर उसकी गर्दन को चूमने लगा। अनाया ने भी अपनी आंखें उसकी पीठ पर लपेट दी और उसे महसूस करने लगी। वो पानी से ज़्यादा रुद्रम के एहसास में डूब रही थी। करीबन 1 घंटे बाद अनाया और रुद्रम दोनों बाथरोब पहने बाथरूम से बाहर आए। अनाया का चेहरा बेहद लाल हो चुका था, गर्म पानी से या रुद्रम के प्यार से पता नहीं। उसने बाथरूम में से अपने कपड़े निकाले और फिर रुद्रम के भी। अपने कपड़े पहनकर वो लेटरिन के सामने आई। मिरर में से ही उसने रुद्रम की तरफ देखा, जो कपड़े पहनकर तैयार हो चुका था। उसने कपबोर्ड खोला और उसमें से कुछ निकाला। वो एक फाइल जैसा था। उसके काम की कोई चीज़ होगी ये सोचकर अनाया ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ड्रेसिंग में से खुद को देखते हुए तैयार होने लगी। वो अचानक हैरान हो गई जब रुद्रम बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई
फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। अनया ने हैरानी से उस फाइल को देखा। उसे नहीं पता तो उस फाइल में क्या है। रुद्रम उसे देखते हुए बोला, गेट रेडी, आज तुम्हारी फर्स्ट डे है तो मैं तुम्हें खुद ड्रॉप करूंगा। फर्स्ट डे का सुनकर अनाया चौंक गई। उसने उसके हाथों से वो फाइल ली और उसे देखने लगी तो उसकी आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गई। उसकी कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छूट गई थी। शादी से कुछ दिन पहले तक वो कॉलेज जा रही थी, लेकिन शादी के बाद वो एक बार भी कॉलेज नहीं गई थी, बल्कि कॉलेज का नाम ही नहीं लिया था। और अब रुद्रम ने उसकी एडमिशन मुंबई के टॉप कॉलेज में करवा दी थी। वो अपनी बड़ी-बड़ी आँखों से कभी उस फाइल को और कभी रुद्रम को देख रही थी। अचानक उसने उसे फाइल को साइड किया और झट से रुद्रम के गले लग गई और बोली, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मिस्टर रुद्रम। आप नहीं जानते, ये मेरा ड्रीम था। मैं चाहती थी कि मैं इस कॉलेज में स्टडी करूं, लेकिन मैं कभी कर नहीं पाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, रियली लव। कहते हुए वो एक बार फिर से रुक गई और झट से उससे अलग हुई। एक्साइटमेंट के चक्कर में ना जाने उसने क्या ही कर दिया था, पर रुद्रम ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो खुद ड्रेसिंग के सामने खड़ा हुआ और बोला, 10 बजे तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट होगा और मैं नहीं चाहता कि तुम अपना एक भी लेक्चर मिस करो। कहते हुए वो खुद पर परफ्यूम स्प्रे कर रहा था। अनाया ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। उसे किसी भी हालत में रुद्रम को इस बात पर डिसपॉइंट नहीं करना था। वो नहीं चाहती थी कि अब उसकी स्टडी के बीच कोई रुकावट आए। दोनों तैयार हुई और फिर एक साथ रूम से बाहर निकलकर नीचे आए। नीचे हॉल में सभी उन दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लग चुका था। मधु, सौंदर्या जी, माया जी और हर्षवर्धन जी वहीं पर मौजूद थे। मलाइका भी अभी अभी अपने रूम से बाहर आई थी। रुद्रम को देखते हुए वो रुद्रम के करीब आई और फिर सीधा उसके गले से लग गई। अनाया ने अपनी नजरें उठाकर उन दोनों की तरफ देखा और आगे बढ़ने लगी, लेकिन अचानक से ही रुद्रम ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। उसका दिल जोरों से धड़क उठा। वो बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। कुछ देर बाद मलाइका रुद्रम के गले से अलग हुई और उसे देखते हुए बोली, कल तुम मुझे सारा दिन दिखाई नहीं दिए। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, लेकिन फिर सोचा शायद तुम्हारी लिटिल गर्ल की तबीयत खराब है तो तुम्हें उसे ज़्यादा वक्त देना चाहिए। रुद्रम मुस्कुराया और बोला, मेरा वक्त किसके लिए कितना होना चाहिए ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बट तुम्हें इतना भी पता होना चाहिए बेबी गर्ल कि तुम्हारे लिए मैं हर वक्त फ्री हूँ। आखिर तुम तो जान हो मेरी। मलाइका उसकी बात सुनकर मुस्कुराई, लेकिन अनाया का मुंह उतर गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि रुद्रम आखिर चाहता क्या है। एक पल के लिए उस पर प्यार जताएगा, दूसरे पल ही कुछ ऐसी हरकत करेगा कि वो अंदर तक जल जाए। उसने अपने हाथ की तरफ देखा जो अभी तक रुद्रम ने पकड़ रखा था। बस एक यही सुकून था कि चलो कम से कम रुद्रम ने उसे छोड़ा नहीं। लेकिन अभी वो सोच ही रही थी कि रुद्रम ने उसका हाथ छोड़ दिया और मलाइका का हाथ पकड़ते हुए बोला, ब्रेकफास्ट के लिए चलें? कहते हुए ही वो मलाइका को लेकर आगे की तरफ बढ़ भी गया और अनाया बस उन दोनों की तरफ देखती रह गई। फूलों सा खिला चेहरा एकदम से मुरझा गया। वो आगे आई और रुद्रम के पास वाली चेयर पर बैठ गई, पर रुद्रम को तो जैसे पता ही नहीं चला कि वो उसके पास ही बैठी है। वो तो मलाइका की तरफ देखने में और उससे बात करने में बिजी था। अनाया उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, कहीं सच में ऐसा तो नहीं कि मिस्टर रुद्रम का मुझ में इंटरेस्ट कम हो रहा है और इसीलिए वो मलाइका के नज़दीक जा रहे हैं? क्या सच में मैं एक अच्छी बीवी नहीं हूँ? सोचते हुए वो अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर रही थी। उसका मुंह और उसके हाथ दोनों ही बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। रुद्रम ने कब का अपना नाश्ता खत्म कर लिया था और अनाया अभी तक खा ही रही थी। अपना नाश्ता खत्म कर रुद्रम अपनी जगह से उठा और फिर अनाया की तरफ देखते हुए बोला, चले लिटिल गर्ल? अनाया ने अपनी प्लेट की तरफ देखा जिसमें अभी आधे से ज्यादा खाना रखा था। वो प्लेट की तरफ देखते हुए बोली, बस 5 मिनट। रुद्रम ने अपनी फोन की तरफ देखा और फिर एक्सप्रेशन लैस होकर बोला, रुद्रम सिंघानिया, किसी का इंतजार नहीं करता लिटिल गर्ल, और मेरी बीवी होने के नाते तुम्हें ये बात बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। माया जी रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, पर अनाया खाना खा रही है रुद्रम। रुद्रम सर्द लहजे में बोला, मुझे दिखाई देता है कौन क्या कर रहा है, किसी और को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसका जवाब सुनकर अब कोई कुछ क्या ही कहता। हर्षवर्धन जी भी बस चुपचाप उसे देखते रहे। अनाया जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई और कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही रुद्रम ने अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। अनाया उसे जाते देख जल्दी से उसके पीछे पीछे आई और बोली, मैं रेडी हूँ मिस्टर रुद्रम, बस थोड़ा सा खाना रह गया था, पर कोई बात नहीं। उसकी बात सुनकर रुद्रम ने उसकी तरफ देखा और फिर एक्सप्रेशन लैस होकर ही बोला, अब तुम अपना खाना ही इंजॉय करो लिटिल गर्ल। मिस्टर रुद्रम, वो मैं बस
अनाया बोल ही रही थी कि मलाइका वहां पर आई और रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, क्या तुम मुझे रास्ते में ड्रॉप कर दोगे रुद्रम? एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब है और मुझे 10 बजे कहीं पर पहुंचना है और मैं लेट नहीं होना चाहती। रुद्रम उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, क्यों नहीं बेबी गर्ल, श्योर। मुझे वो लोग पसंद हैं जो वक्त की वैल्यू जानते हो। कहकर उसने अनाया की तरफ देखा। अनाया की आंखों में नमी आ गई थी। उससे तकलीफ इस बात से नहीं हुई कि रुद्रम ने उसे साथ लेकर जाने से मना कर दिया था। उससे कुछ कहा। उसे तकलीफ इस बात से हो रही थी कि मलाइका के सामने रुद्रम ने ये सब कहा और वो उसे लेकर जा रहा है, लेकिन अनाया को नहीं। वो खड़ी उसे देखती ही रह गई और रुद्रम मलाइका के साथ बाहर की तरफ चला गया। रुद्रम मलाइका के साथ सिंघानिया मेंशन से बाहर जा चुका था। अनाया बस उन्हें जाते देखती रह गई। उसे कॉलेज जाना था। रुद्रम उसे खुद ड्रॉप करने वाला था, लेकिन अब सब कुछ कैंसिल हो गया था। रुद्रम ने कुछ देर पहले उसे इतनी खुशी दी और एक झटके में सारी खुशी बर्बाद कर दी। अब उसका वहां पर रुकने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए वो अपने कमरे की तरफ जाने लगी कि तभी किसी ने पीछे से आवाज लगाकर उसे रोका। हेलो मिसेस सिंघानिया। आवाज सुनकर अनाया ने झट से पलट कर देखा। सामने अतुल्य खड़ा था। अतुल्य को वहां पर देखकर वो हैरान हुई, क्योंकि अभी अभी तो रुद्रम वहां से गया था। अतुल्य हल्का सा मुस्कुराया और फिर अनाया की तरफ आया। नाश्ता करके सभी लोग वहां से जा चुके थे, इसलिए फिलहाल वहां पर अतुल्य और अनाया दोनों बिल्कुल अकेले थे। अतुल्य को देखते हुए अनाया को पिछली कुछ बातें याद आई। उसे कुछ दिन पहले जो गिफ्ट मिले थे वो कहीं ना कहीं अतुल्य से रिलेट कर रहे थे। अभी वो उन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रही थी और अतुल्य बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, मिसेस सिंघानिया, मुझे बॉस ने आपको कॉलेज ड्रॉप करने के लिए कहा है। अगर आप तैयार हैं तो चलें। उसकी बात सुनकर अनाया हैरान रह गई। उसे खुशी भी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। अगर रुद्रम को उसे कॉलेज ड्रॉप करना ही था तो खुद क्यों नहीं किया, और अगर उसने पहले ही अतुल्य को बोल दिया था तो फिर खुद उसे ड्रॉप करने का ड्रामा क्यों किया और जानबूझकर उससे नाराज होकर चला गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर वो मन ही मन बोली, अगर कोई समझने वाली चीज होती तो समझ में आती ना। मिस्टर रुद्रम को मैं कभी नहीं समझ सकती। अतुल उसे ख्यालों में खोई देख कर एक बार फिर से बोला, मिसेस सिंघानिया, अगर आपको टाइम लगेगा तो मैं वेट कर लेता हूँ। कहते हुए वो पीछे की तरफ कदम लेने लगा। अनाया ने जल्दी से उसे रोका और बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, चलिए। कहते हुए उसने सामने टेबल पर रखा हुआ अपना हैंड बैग उठाया और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वहीं ऊपर रेलिंग से लगकर खड़ी सौंदर्या अतुल और अनाया को देख रही थी। उसकी आंखें इस वक्त गुस्से से भरी हुई थी। वो अतुल्य को पसंद करती थी और उसे अनाया के साथ देखकर वो बुरी तरह से चिढ़ रही थी। अनाया अतुल्य के साथ साथ पार्किंग एरिया में आई, जहां पर उनकी गाड़ी पहले से तैयार खड़ी थी। अतुल्य ने अनाया के पीछे की सीट का दरवाजा खोला। अनाया अंदर बैठ गई तो उसने दरवाजा बंद किया और फिर खुद जाकर आगे की सीट पर ड्राइवर के साथ बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी में बैठी हुई अनाया अतुल्य की तरफ देख रही थी और उसकी नजरों को नोटिस कर रही थी, लेकिन अतुल्य ने एक बार भी नजर उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा। तो वो मन ही मन बोली, शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ। वैसे भी अतुल्य ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। वो मिस्टर रुद्रम के लिए काम करते हैं, तो ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अतुल्य के कान में ब्लूटूथ लगा हुआ था और इस वक्त उसके फोन पर रुद्रम की कॉल चल रही थी, पर ना ही रुद्रम कुछ बोल रहा था और ना ही अतुल्य। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी कॉलेज के पार्किंग एरिया में आकर रुकी। गाड़ी पार्किंग एरिया में आते हुए देख सभी स्टूडेंट्स की नज़र उस तरफ आ चुकी थी। हालांकि ये कॉलेज मुंबई का टॉप कॉलेज था, इसलिए यहाँ पर महंगी गाड़ियाँ आती रहती थी, लेकिन फिलहाल जो गाड़ी अंदर आई थी वो इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव गाड़ी थी। खुद अनाया भी ये बात नहीं जानती थी। वो गाड़ी से बाहर आई तो अतुल्य भी जल्दी से उसके पास आकर खड़ा हुआ और उसे देखते हुए बोला, मैम, आपके लेक्चर्स आज से ही शुरू हैं, तो आप क्लासेस की तरफ जा सकती हैं। प्रिंसिपल और स्टाफ से सारी बात हो चुकी है। अगर आप चाहें तो मैं आपको अभी वो बोल ही रहा। अभी वो बोल ही रहा था कि अनाया उसकी तरफ देखते हुए बोली, नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। उसने बिल्कुल नॉर्मल होकर कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो गुस्से से जल रही थी। उसने क्या क्या सोचा था कि रुद्रम पहले दिन उसे कॉलेज ड्रॉप करेगा।
वो अपनी सारी फीलिंग्स उसे बताएगी कि उसे कैसा फील हो रहा है। लेकिन यहाँ तो रुद्रम ही नहीं आया। ओके, अतुल्य ने कहा और फिर वापस गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अनाया ने एक नज़र कैंपस की तरफ देखा और फिर पार्किंग एरिया में बैठे स्टूडेंट की तरफ। उसके पुराने कॉलेज में अंशु और पीहू दोनों उसके साथ थे, लेकिन यहाँ पर तो उसके साथ कोई भी नहीं था। पर अब उसे यहाँ पर न्यू फ्रेंड्स बनाने थे। सोचते हुए वो सामने स्टूडेंट्स की तरफ देख रही थी। उसने अपने कदम उनकी तरफ, लेकिन फिर अचानक ही उसने अपने कदम रोक लिए और अपना सर झटक कर बोली, नहीं, मैं फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं बना सकती। अगर मिस्टर रुद्रम ने कोई लड़का मेरे साथ देख लिया तो न जाने क्या ही करेंगे। वो अभी बोल ही रही थी कि एक लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था। उसकी उम्र तकरीबन 24 साल होगी और दिखने में वो काफ़ी अच्छी फैमिली से भी लग रहा था। उसने अनाया के सामने अपना हाथ बढ़ाया और बोला, मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट ग्रुप का लीडर तुषार हूँ। तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताओ। कहते हुए वो अनाया की तरफ बड़ी गहरी नज़रों से देख रहा था। अनाया हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसने उसकी हेलो का कोई जवाब नहीं दिया। तो उस लड़के ने अनाया का हाथ पीछे खींच लिया। अनाया उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, नहीं चाहिए थी, लेकिन मुझे अपने क्लासरूम के बारे में जानना था, क्योंकि आज उसका मेरा पहला दिन है, इसलिए मुझे ज़्यादा पता नहीं। तुषार मुस्कुराया और बोला, क्यों नहीं, आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी क्लासेस की तरफ लेकर चलता हूँ। उसने कहा तो अनाया ने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर तुषार आगे की तरफ बढ़ा तो वो भी उसके पीछे पीछे चल दी। वहीं दूसरी तरफ रुद्रम अभी भी अपनी ऑफिस में पहुंचा था। उसके कानों में ब्लूटूथ लगा हुआ था। वो ऑन कॉल बोला, मैंने जैसे अरेंजमेंट के लिए कहा था वैसे अरेंजमेंट किए या नहीं? सामने से अतुल्य बोला, जी बॉस, मैंने सारे अरेंजमेंट करवा दिए। वैसे थोड़ा मुश्किल था क्योंकि स्टूडेंट की प्राइवेसी का मैटर था। हर जगह कैमरा अवेलेबल नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी कुछ एरियाज को छोड़कर मैंने कैमरा अवेलेबल करवा दिए हैं। आप उस कॉलेज की ट्रस्टी हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम होनी ही नहीं थी। रुद्रम तिरछा मुस्कुराया और बोला, अगर कोई प्रॉब्लम होती भी ना तो होती भी तो मुझे नहीं होती, उस कॉलेज को होती। कहकर रुद्रम ने फ़ोन काट दिया और अपनी कैबिन में आकर अपनी सीट पर बैठ गया। बैठती ही उसकी नज़रें लैपटॉप पर थी। उसने जल्दी से लैपटॉप ऑन किया और फिर कुछ चेक करने लगा। कुछ ही पलों में उसके चेहरे पर वह तिरछी मुस्कुराहट एक बार फिर से आ चुकी थी। वो अपने लैपटॉप की तरफ देखते हुए बोला, ओह माय गॉड लिटिल गर्ल, तुमसे मैं एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकता। आई जस्ट वॉन्ट टू बी विथ यू, आई एम एडिक्टेड टू यू। कहते हुए उसने टेबल पर रखी हुई सिगरेट की बॉक्स उठाई और फिर उसमें से सिगरेट निकाल कर उसे जलाकर अपने होठों से लगा लिया। कस भरते वक्त उसके सांसों की गहराई ज़्यादा भी थी, या सामने अनाया को किसी के साथ चलते हुए देखकर उसकी आंखों की गहराई अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल था। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा।